और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदा अपने पाक कलाम की हिकमत हम सबको अता फरमाए। अब मैं बड़े इज्जत और एहतराम के साथ मैं मैम रुखसाना को वेलकम करती हूँ। वेलकम मैम। थैंक यू बेटा। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे और खुदावंद हमेशा आपको जवानी के अयाम में अपने जलाल के लिए कसरत के साथ खर्च व इस्तेमाल करे। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और कुदरत वाले नाम में खुदावंद के तमाम बरगजीदों की खिदमत में मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आप सबकी सलामती हो। सो मेरे अजीज़ों, मैं सबसे पहले बाप, बेटा और रुल कुद्दस को वेलकम करती हूँ, जो कि हमारा उस्ताद है, जो हमें समझने में, बोलने में हमेशा क्या देता है, तकवीत देता है। आमीन। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद आप सबके साथ हो। कल के लिए मैं मासरत ख्वाह हूँ, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, लेकिन खुदावंद का शुक्र हो, जो खुदावंद की मर्जी होती है वही हमारे लिए बाइस बरकत होती है। आमीन। सो के जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पहाड़ी वास पर आजकल सीख रहे हैं। सो जो पहाड़ी वास है वो आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों की क्या रखी थी, बुनियाद रखी थी, फाउंडेशन रखी थी। और ये सिर्फ उस वक्त उनके लिए नहीं रखी थी, बल्कि ये हमारे लिए भी रखी गई है, ताकि क्या करें, हम इस पर अमल करें। और इसमें 10 अहकाम को भी क्या किया जाता है, अमल में लाया जाता है। आए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखें। अगर कोई भी निकाल ले तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मेरे साथ निकालें मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 5वां बाब और उसके 27 आयत से लेकर 32 आयत तक, यानी कि 27 से लेकर 32 वर्ष तक इसको हम पढ़ेंगे। सो जो भी मेरा बहन भाई निकाल लेता है वो इसको पढ़ने में मेरी रहनुमाई करे, तो आपको खुदावंद बरकत दे। वैसे तो मैंने निकाला हुआ है, लेकिन इस कलाम को पढ़ने वाला, सुनने वाला सब क्या है, मुबारक हैं। आमीन। किसी ने निकाला है? चले, खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। आई मैं आप लोगों के सामने इसको पढ़ती हूँ। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में यूं लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि ज़ना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका है। बस अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे असा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना डाला जाए। अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे असा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना जाए। ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाक लिख दे, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सबब से किसी और सबब से छोड़ दे, वो उससे क्या करता है, ज़ना कराता है। और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो ज़ना करता है। खुदावंद के पाक नाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन। आए मेरे अजीजों, आज हम सबसे पहले देखेंगे ज़ना के बारे में कि ये ज़ना जो है ये क्या है। मेरे अजीजों, ज़ना के बारे में आप सब बाखूबी जानते हैं कि ज़ना जो है एक मर्द और औरत, चाहे वो शादीशुदा हैं चाहे वो अनमैरिड हैं, अगर उनका किसी के साथ नाजायज जिनसी ताल्लुक है तो वो क्या करता है, ज़ना करता है। मिसाल के तौर पर शादीशुदा मर्द अपनी बीवी के होते हुए जो दूसरी बीवी से ज़ना करता है, उससे सोबत करता है, तो वो क्या करता है, ज़ना करता है। और इसी तरह अनमैरिड लड़की और लड़का जो किसी के साथ जिनसी ताल्लुकात बढ़ाते हैं वो भी क्या करते हैं, ज़ना करते हैं। सो जो ज़ना है वो हुक्म तोड़ना है। ये जो ज़ना है ये नाफरमानी है, बेवफाई है, हुक्म की अदूली है और कलाम के खिलाफ चलना है। सो जो कि खुदा को नापसंद है।
आए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से, आप सब जानते हैं, खरूज 20 बाब और उसकी 14 आयत और इस्तिश्ना 5 बाब और उसकी 18 आयत में भी लिखा है, तू ज़िना ना करना। और ये 10 काम हम जानते हैं कि ये शरीयत में मूसा को दिए गए थे, किसके लिए? बनी इस्राएल के लिए। और आप सब जानते हैं कि बनी इस्राएल खुदा की चुनी हुई कौम थी और खुदा उनसे बहुत प्यार करता था और खुदा की वो दुल्हन थी। और वो दुल्हन जो थी, खुदा नहीं चाहता था कि वो उसके साथ बेवफाई करे, उसकी हुक्म की अदूली करे, इसलिए वहां पर जो थे ये 10 अहकाम दिए गए थे। आए मेरे अजीजों, हम पुराने अहदनामा में देखेंगे कि ये सबसे पहला जो ज़ना किया, ये किसने किया था। आए मेरे साथ मुकद्दस खुदावंद के कलाम में से देखेंगे, पैदाइश और उसका 38 चैप्टर और उसके 21 वर्स में, यहां पर जो है एक सुसर और एक बहू का जिक्र है। यहां पर जो यहूदा है उसका बेटा, और जब उसकी डेथ हो जाती है उसके बेटे की, तो उसकी जो बहू तिमर होती है, उसको वो कहता है कि अभी तू क्या कर, अपना रणवेपन के लिए अपने माँ बाप के घर तू चली जा, और जब मेरा बेटा जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा, तो मैं तुझे अपने घर में ले आऊंगा और उसके साथ तेरी शादी कर दूंगा। लेकिन वो क्या करता है, वो उसके साथ बेवफाई करता है, वो ऐसा नहीं करता। और क्या होता है, जब वो अपने माँ बाप के घर में है, उस रणवेपन के वक्त को जो है पूरा कर रही है, तो वो क्या करती है, उसको जब पता चलता है तो वो क्या करती है कि मेरा जो ससुर है वो उस रास्ते से जा रहा है, तो वो वहां पर जाकर बैठ जाती है। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि जिस तरह आजकल के अयाम चल रहे हैं, क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लेस बने हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों ने बनाई हुई है जगह जहां पर जो है सनाकरी का काम जो है, ये जो खास तौर पर यूरोप है, इनको नॉर्मल कहा जाता है। और इन्हीं के वसीला से जो बेटे बेटियां पैदा होते हैं, उनको भी क्या कहा जाता है, ये लवली चाइल्ड है। जबकि मेरे अजीजों ये कलाम के खिलाफ है और ये हुक्म अदूली वो करते हैं, लेकिन इसको वो नॉर्मल समझते हैं। और अब तो ये पाकिस्तान में भी आम हो चुका है। और आप देखते हैं वहां पर जो मसीही हमारी बेटियां हैं, वहां पर छोटी छोटी बेटियां हैं जिनके साथ जो है बड़े बड़े उम्र के जो मुसलमान लोग हैं, वो उन हमारी बेटियों को किस तरह से जलील कर रहे हैं। खुदावंद से हम सब यही दुआ करें कि खुदावंद उनकी अक्लों को रोशन करे और वो जो है इस बेदीनी के दौर में से निकले। आमीन। यहां पर भी ऐसे हुआ है कि वो उस रास्ते में जाकर बैठ जाती है, और जब उसका ससुर वहां पर से गुजरता है और वो समझता है ये कोई कस्बी है, यानी कोई बुरे फेल की औरत है जो यहां पर बैठी हुई है, और वो उससे कहता है कि तू क्या कर। यहां पर अगर आप 19 आयत में पढ़े तो यहां पर लिखा है, सो वो उस रास्ते से उत्तर को फिरा, उसे कहने लगा, जरा मुझे अपने साथ मुबाशरत करने दे, क्योंकि उसे बिल्कुल मालूम नहीं था कि वो उसकी क्या है, बहू है। और उसने कहा कि तू मुझे क्या देगा ताकि तू मेरे साथ मुबाशरत करे। उसने कहा, मैं रेवट में से एक बकरी का बच्चा तुझे दूंगा। ये पैदाइश 38 चैप्टर है और उसकी मैं 16वीं आयत और 17-18 आपके साथ पढ़ रही हूं। और उसने कहा कि उसके भेजने तक तू मेरे पास कुछ रहन दे। उसने कहा, तुझे रहन क्या दूं? उसने कहा कि अपनी मोहर, अपना बासुपन और अपनी लाठी जो तेरे हाथ में है। उसने ये चीजें उसे दे दी और उसके साथ मुबाशरत की, और वो उससे हामला हुई। और फिर दोबारा से उसने अपने रंडवेपन का जो है बुर्खा पहन लिया है, और फिर दोबारा क्या हो गई है, वो अपने घर पर आ गई है। और जब यहां पर देखें 24वीं आयत में, तो वहां पर लोग उसको कहते हैं कि तेरी बहू तिमर ने जो है वो सना किया है। तो वो उसको कहती है कि उसको क्या करो, मेरे पास लाओ और उसको क्या किया जाए, जलाया जाए। और जब उस औरत के पास ये पैगाम पहुंचता है तो वो क्या करती है, जो उसने उसकी तमाम निशानियां जो थी, मोहर और बाजूबंद और लाठी जो थी, उसके आदमियों के वसीला से उसी के पास जो है वो
पहुंचा देती है। और जब वो उन चीजों को देखता है तो वो अपने आप में क्या होता है, पशेमान होता है, शर्मिंदा होता है कि मैंने इससे क्या किया था, वादा किया था, लेकिन ये मुझसे क्या ठहरी है। अगर आप लोग उसके बाद यहां पर देखें तो यहां पर लिखा हुआ है 32वें आयत में कि वो मुझसे सादक ठहरी, क्योंकि पहले इसने उसके साथ हुक्म अदूली की थी, उसके साथ वादा किया था, उसको भी इसने तोड़ा और फिर उसके साथ सना किया। और आज यहां पर देखें कि फिर उसने उसको जलाया नहीं है। और उसने कितनी अक्लमंदी का काम किया था कि उसने पहले, क्योंकि वो शरीयत को जानती थी कि जलाया जाता है, और उसने पहले ही उसकी तमाम ऐसी निशानियों को अपने पास रख लिया था, क्योंकि उस वक्त के लोग भी जो थे उसकी ये तमाम निशानियों को जानते थे। सो मेरे अजीजों, हमने यहां पर सीखा है कि क्या हुआ था कि एक सुसर ने यहां पर अपनी बहू के साथ जो है पहला सना किया है। और इसी तरह मैं ये जितने भी यहाँ पर सना हुए हैं पुराने अहदनामा में, मैं ये पढ़ूंगी नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपको इनके रेफरेंस देना चाहती हूँ। यहाँ पर पैदाइश, अगर आप उसका 34 चैप्टर और 1 से 2 वर्स में देखें तो वहां पर लिया है, और उसकी बेटी जो है दीना, वो जो यकूब से पैदा हुई है, वो भी क्या करती है, वो बाहर गई है और वहां के जो इलाका के लड़का था सिकम, उसने भी उसके साथ जना किया, मुबाशरत की। फिर हम सैमुअल में आते हैं तो वहां पर 13वें बात में देखते हैं कि उसकी बेटी के साथ, अबीसलून की बहन के साथ, उसी का बेटा दाऊद का बेटा जिसने जनाकारी की। फिर दूसरा सैमुअल 11 बाप और उसकी आप 24, 25, 26, 27 में देखें तो वहां पर जो है दाऊद ने हित्ती उरिया की बीवी से सना किया, मुबाशरत की, और उसके हस्बैंड को भी उसने जंग में मरवा दिया। और मेरे अजीजों, हम देखेंगे कि जब पुराने अहदनामा में जब ये जना होता था तो क्या सजाएं जो थी वो दी जाती थी। तो जब भी पता चलता था कि किसी औरत ने, मर्द ने, किसी लड़की ने या लड़के ने जना किया है, तो वहां पर उनको सजाए मौत दी जाती थी, संसार किया जाता था। ये आप लोग एबार 18 बाप उसकी 20 आयत में पढ़ सकते हैं। फिर एबार 20 और 20 आयत में भी उन दोनों को सजा दी जाती थी। और इस्तिश्ना 22 बाप और 22 और 24 आयत में पढ़े तो वहां पर लिखा है कि उनको संसार किया जाता था। और अगर पुराने अहदनामा में हम लोग देखें तो जो है वहां पर यर्मिया 3 बाप 8, 9 आयत में, और यर्मिया 13 बाप और 27 में, और यशाया 57 और उसकी 3 आयत में, हिस्कियल 23 बाप 37 और 43 वर्स में, हुसिया 2 बाप और उसकी 4 आयत। यहां पर जो है बुत प्रस्ती को जनाकारी से तशबीह दी गई है कि ये जो लोग थे ये क्या करते थे, ये बुत प्रस्ती करते थे। क्या करते थे, वहां पर उन्होंने एक देवता बनाया था मौलिक, और उसके सामने क्या करते थे, अपने बच्चों को आग में से गुजार कर उसकी नजर करते थे। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि जना जो है वो हुक्म अदूली है, हुक्म को तोड़ना है, नाफरमानी है। और ये क्या करते थे, जबकि हमने 10 काम में जानते हैं कि पहले जो 3 जो है काम है वो खुदावंद की जात से है कि तू सिर्फ और सिर्फ खुदावंद अपने को सजदा करना। और यहां पर क्या किया जा रहा है, बुतों की प्रस्तश की जाती है, पूजा की जा रही है, और लकड़ियों की पूजा की जा रही है, पत्थरों की पूजा की जा रही है, और जबकि ये खुदा को नापसंदीदा है। और जबकि यही 10 काम इसीलिए बनी इस्राएल को दिए गए थे। सो आए मेरे असीसों, हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि ये जो हमने पढ़ा है, ये हमने देखा है कि पुराने अहदनामा में जो कि हमें अहकाम दिए गए थे, लेकिन उस पर अमल जो नहीं हुआ, तो जबकि हमें करना चाहिए था। सो प्लीज 1 मिनट के लिए मैं आप लोगों से सॉरी करूंगी, एक मुझे जरूरी कॉल आ रही है, मैं अपना बेटा को मोबाइल दे देती हूँ।
जी मेरे अजीज़ों, मैं आप लोगों से सॉरी करती हूँ कि मैं, क्योंकि हॉस्पिटल से कॉल थी मेरे विजिट के लिए, तो मिस हो जानी थी, इसलिए मैं आप लोगों से सॉरी करती हूँ। सो हम खुदावंद के कलाम में से आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि और किन ऐसे, ये तो बुत प्रस्ती थी, और यहाँ पर हम देखेंगे कि पुराने अहदनामा में, वहाँ पर देखें आप लोग, खुदावंद के कलाम में जब सख्ती के साथ मना किया है, तो एबार 20 और 20 में देखें कि वहां पर जो है अपनी चाची या ताई से भी ज़िना किया गया था, और जबकि ये चची अपनी मां के बराबर होती है, और उसके बदन को भी बेपर्दा किया गया था, और ये भी बहुत बड़ा ज़िना है कि अपनी मां के जिस्म को जो है बेपर्दा करना। और फिर एबार 20 और 10 में देखें कि हमसाये की बीवी से ज़िना, और जबकि 10 काम में ये भी लिखा है कि तू अपने हमसाये के घर का भी लालच नहीं करना और उसकी बीवी का भी लालच नहीं करना, और यहाँ पर ये भी हुक्म को तोड़ा गया है। सो आए मेरे अजीजों, हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे कि अगर ये ज़िनाकारी जो हमने देखी है पुराने अहदनामा में, और यहाँ पर उनको सजाएं दी गई है, यहाँ पे उनको संसार किया गया है, और आए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे। जब हम नए अहदनामा में आते हैं तो मेरे अजीजों, ये जो शरीयत थी, ये शरीयत सिर्फ और सिर्फ अंबिया तक थी, यूहन्ना तक थी, और ये यीशु मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी क्या थी, उस्ताद थी। क्योंकि शरीयत ने हमें क्या किया है, गुनाह से वाकिफ कराया है, हमें है काम मिले गए हैं, लेकिन उनको तोड़ा गया है और उनकी सजाएं दी गई हैं, और उनके लिए सजाएं मौत भी है, संसार भी है। लेकिन मेरे असीसों, आए जब हम नए अहदनामा में आते हैं तो यूहन्ना तक सिर्फ जो है ये शरीयत है, और जब यूहन्ना तक आई है तो वहां पर क्या हुआ है, वहां पर फजल आया है। फजल कैसे आया है, यूहन्ना जब आया और उसने कहा कि तौबा करो और अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर क्या करो, बपतिस्मा लो, और तुम क्या करोगे, रास पास ठहरोगे। और जब इंसान रास पास ठहरता है और उससे पहले वो क्या करता है, गुनाहों का करता है एतराफ। क्योंकि अगर दाऊद ने गुनाह किया था, उसने इतराफ किया, तो उसको खुदा ने वहां पर सरफराजी दी। आमीन। आए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से आप लोग देखें मेरे साथ मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका 8वां बाब। और मुझे पता है आप लोग इससे कहानी से, तमसील से बाखूबी वाकिफ है कि यहाँ पर जो है क्या हुआ था। और यहाँ पर ये जो तमसील खुदा ने हमें बताई है, क्योंकि मेरे अजीजों, यहां पर देखें आप लोग यूहन्ना उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक, यहां पर एक तमसील है। एक औरत है जो कि ज़िना में पकड़ी गई है, और एन उसी वक्त में क्या हुआ है, वो फकी और फरीसी जिन्होंने उसको पकड़ा है, उन्होंने क्या किया है, उसको यीशु मसीह के पास लाए हैं, और यीशु मसीह से कहा है कि ये औरत एन फेल के वक्त पकड़ी गई है। तो रेत में मूसा ने हमें हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को क्या करे, संसार करे। तो यीशु मसीह कहते हैं कि बस तुम इस औरत की निस्बत क्या कहते हो। उन्होंने आजमाने के लिए क्या कहा है कि इसे क्या किया जाए, संसार किया जाए। अब यहां पर जो मुनसिफ है, जो दुनिया को बचाने के लिए आया है, और जो कि पुराने अहदनामा में इतनी सजाएं दी गई हैं, मौत हुई है, वो उन तमाम सजाओं के लिए खुद जो है सजा का बकरा बन चुका है, और उसके पास ला रहे हैं जो कि एक अजीम मुनसिफ है। तो उसने क्या कहा है, उसने अपने सर को झुकाकर उंगली से लिखना शुरू कर दिया है, और उसने कहा है कि तुम में से जो पाक है वो इसको क्या करे, पत्थर मारे। और वहां पर देखे क्या हुआ है कि वहां बड़ों से लेकर छोटों तक जो है वो वहां से चले गए हैं।
तो यीशु ने कहा कि ये सब कहाँ चले गए हैं? तो उसने कहा कि वो सब एक एक करके निकल गए हैं। तो यीशु ने सीधे होकर कहा, ऐ औरत, फिर गुनाह ना करना। हालेलुया। आज मैं और आप, हम दूसरों की आंख के एक छोटे छोटे तिनके को देख रहे हैं, लेकिन यहां पर देखें, जो खुद जो है हुक्मों की तकमील कर रहा है, जो खुद कामल है और जिसका हक भी बनता है हम पर, क्या करे, गुनाह को लगाए। लेकिन उसने कोई गुनाह नहीं लगाया, बल्कि उसने क्या कहा है कि तू क्या कर, जा और फिर गुनाह ना करना। हालेलुया। खुदावंत का शुक्र हो कि खुदा ने हम पर अपने बेटे के वसीला से, यीशु मसीह के वसीला से हम पर क्या किया है, फजल किया है। और फजल के वसीला से हम पर क्या हुआ है कि उसको, हम पर ये इख्तियार है कि वो हमारे गुनाहों को माफ कर सकता है। क्या किसी अंबिया ने गुनाहों को माफ किया है पीछे? नहीं। क्या आप लोग नए अहदनामा भी देखे तो कोई नहीं है जो कि यीशु मसीह के अलावा गुनाहों को माफ कर सकता है। और उसने उससे कहा फिर गुनाह ना करना। तो क्या आज मैं और आप जो है, किसी को जिसने कोई हमारे लिए कोई बात कही होती है, हम पहले अपनी तरफ देखते हैं कि हो सकता है मेरी जिंदगी में कोई ऐसी बात हुई है जिसके वसीला से इस आदमी को, इस औरत को, इस बहन को, इस रिश्ते को ऐसा कदम उठाना पड़ा है जिसकी वजह से उसने मेरे लिए कुछ ऐसा बोला है या मुझे माफ नहीं किया। तो मेरे अजीजों, जिस तरह यीशु मसीह ने हमें कहा है कि हमें भी माफ करना है, क्योंकि वो कामल होकर माफ करता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी भी फाउंडेशन रखी गई है, बुनियाद रखी गई है। और यीशु मसीह जना के मुतल्लक हुक्म देते हैं। अगर आप लोग मत्ती 5 बाप उसकी 27 में देखें, और इसी तरह 19 बाप 18 और मरकस में भी, लूका में भी, यहां पर यीशु मसीह ने कहा, फरीसियों ने कहा कि मूसा की शरीयत में यह लिखा है कि उसको सजा दी जाए। तो यहां पर यीशु मसीह ने कहा कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली की वजह से कहा था। और यहां पर जो है नए अहदनामा में जहां पर फजल हुआ है, वहां पर है कि अगर तुम किसी की तरफ बुरी नजर से देख ही लेते हो तो तुम क्या कर देते हो, जना कर देते हो। अगर किसी ने किसी खूबसूरत लड़की को देखा या मर्द ने देखा है और उसने अपने दिल में कहा है कि ये बहुत खूबसूरत है, और अपने दिल में सोचा ही है, अपनी आंख से देखा ही है, तो उसने क्या कर दिया है, गुनाह किया है। और इसी तरह अगर आप लोग देखें, मैं पहले आप लोगों के साथ आंख के बारे में कुछ बताना चाहूंगी, क्योंकि अगर आप लोग उसके बाद की आयतों को देखें तो वहां पर लिखा है कि अगर तेरी आंख खराब है, और यहां पर जो है दाहिनी आंख और दाहिने ही हाथ का जिक्र किया गया है। मेरे अजीजों, दाहिना हाथ जो है और ये दाहिना हिस्सा ही जो एक साइड का जो है, ये बरकत देने के लिए है, ये लानत के लिए नहीं है। और मेरे अजीजों, खुदावन ने भी अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर हम लोग को बरकत दी है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो अपने बाएं हाथ से काम करते होंगे, लिखते होंगे, लेकिन अक्सरियत जो है वो दाएं हाथ से ही देखती है, दाएं हाथ की तरफ से ही इशारा करती है। सो मेरे अजीजों, आंख जो है वो, अगर आप लोग मत्ती 6 बाप उसकी 22 आयत में देखें, लूका 11 बाप उसकी 34 आयत में देखें, वहां पर लिखा है बदन का चिराग आंख है, और अगर तेरी आंख खराब है तो तेरा सारा बदन खराब है। और इसी तरह आप लोग जानते हैं कि आंख जो है वो देखती है। जैसे अगर आप लोगों ने दूसरा सैमुएल उसकी 11 और 4 आयत में, जब दाऊद अपने छत पर टहल रहा था और उसने हित्ती उरिया की बीवी को नहाते देखा, और उसके दिल में क्या आया,
उसके लिए ज़ना करने का, गुनाह करने का उसके दिल में ख्याल है। उसकी आंख ने देखा, दिल ने क्या किया, उस ख्वाहिश को जाहिर किया, और हाथ ने क्या किया, वो काम उसके साथ किया। बदन का चिराग जो है आंख है, और हमारे लिए चिराग कौन है? हमारे लिए चिराग खुदावंत का कलाम है, क्योंकि जो इसकी रोशनी में चलता है, जो इस चिराग की रोशनी में चलता है, वो अपने पांव को क्या करता है? तारीकी की राहों से बचाता है, उसकी तरफ नहीं चलता, बल्कि वो क्या करता है? वो चिराग हर वक्त उसकी मलामत करता है। आमीन। जब वो हमारी मलामत करता है, तो मेरे अजीजों, हम कभी भी अपने कदमों को उस बुराई की तरफ उठा नहीं सकते। अब मैं दाहिने हाथ की जो है आप लोगों को डेफिनेशन बताऊंगी कि दाहिना हाथ क्यों ज्यादा अहमियत रखता है। अगर आप मत्ती 25 बाप उसकी 34 आयत में लिखे, तो वहां पर जो है बादशाह यीशु कहता है, अपने दाहिने वाले हाथ से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो बादशाही जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की है, मेरास में लो। हालेलुया। और फिर इसी तरह मत्ती 20 और 21 में भी जब्ती की मां ने अपने बेटे के लिए क्या की है? उसको, यीशु को सजदा किया, और यीशु ने कहा, तू क्या चाहती है? उसने अर्ज की कि मेरे बेटों को क्या करना, जब तू अपनी बादशाही में आए तो उसको अपनी दाहिनी तरफ बैठाना। और वहां पर भी देखें, यीशु मसीह की हलीमी देखें, फरोतनी देखें, वो कहता है कि ये मेरा काम नहीं, ये मेरे बाप का काम है। वो क्या करता है? वो दाईं तरफ बैठाता है। हालेलुया। वहां पर भी खुदा अपनी शेखी में आ सकते थे, वहां पर भी खुदा कह सकता था मैं कर सकता हूं, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं। फिर मरकस 15:27 में देखे, वहां पर भी देखे, यीशु मसीह सलीब पर है, और वहां पर भी दो डाकू हैं, और उन्होंने वहां पर क्या किया है? एक जो है शेखी मार रहा है, तू तो इस हैकल को 3 दिन में बनाने वाला था, ढाने वाला था, अब तू कहां, तेरी वो कुदरत है। उसने वहां पर भी अपने आप में हलीमी को कहा। लेकिन जो दाईं तरफ वाला था, उसने क्या कहा? उसने इकरार किया अपने गुनाहों का, और कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। इकरार गुनाहों का, और उसके बाद उस यीशु को अपना निजात दहिंदा मान लिया। हालेलुया। वहीं पर उसने इकरार किया है, उसको निजात दहिंदा मान लिया है, तो यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। आमीन। मेरे अजीजों, अगर आप लोग पहले पत्रस में देखें, इफसियों में देखें, अब्रानियों 10:12 में देखें, इफसियों 1:20 में देखें, पहला पत्रस 3 बाप और 22 आयत में देखें, वहां पर लिखा है, आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा, मुर्दों में से जलाकर दाहिनी तरफ बैठा, और वो खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है, अपने बाप की दाहिनी तरफ बैठा, आज भी मेरी और आपकी शिफायत कर रहा है। तो क्या मैं और आप जमीनी सफर पर हैं? हम किसी के लिए शिफायत कर रहे हैं? हम किसी के लिए रो रहे हैं? हम किसी के लिए माफ कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे, तो आए आज उठे। ये जो आंख आपकी दाहिनी है, दाहिना हाथ है, पांव है, क्योंकि सारा मेरा बदन है मसीह जी तेरे वास्ते, और ये बदन मसीह का मस्कन है। इसको बर्बाद जो करेगा वो खुद भी बर्बाद होगा। मेरे अजीजों, सैमुएल को हम पढ़ चुके हैं 11 और 4 में, और मेरे अजीजों, जो दिल है ना, मत्ती 15 बाप 19 आयत में, और मरकस 7 और 21 आयत में, वहां पर क्या लिखा हुआ है? वहां पर बड़ी खूबसूरत आयात जो हैं वो लिखी हुई हैं, क्योंकि बुरे ख्याल, खून जैसी झूठी गवाहियां, बद गवाहियां दिल ही से निकलती हैं, और ये क्या करती हैं? अंदर से निकलती हैं और आदमी को नापाक करती हैं। अगर आज हम दाऊद की तरह खुदावंत के कलाम को कहेंगे कि हमारे दिल में बसे, और हम तेरे खिलाफ गुनाह ना करें, क्योंकि मेरे अजीजों, यहां पर नीचे भी आप देखें तो वहां लिखा हुआ है कि तलाक के बारे में लिखा हुआ है, हरामकारी।
और ये भी कौन करवाते हैं? या जो ज़ना करवाते हैं, जो छोड़ देता है वो क्या करता है? वो ज़ना करवाता है। इसमें जो छोड़ने वाला भी है, यहां पर हमने सीखा है कि यीशु मसीह जिसने उसको ऐन वक्त पर फरीसी लेकर आए हैं और यीशु ने कहा तुम में से जो पाक और साफ है। आज मेरे अजीजों, अगर रिश्तों में दरार आ रही है, अगर हमारे घरों में हुक्म की तामील नहीं हो रही, अगर हमारी जिंदगियों में, अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं, जहां पर हम जॉब्स वगैरह करते हैं, वहां के असूलों को, वहां के डिसिप्लिन्स को, वहां के अफसरों की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? हमें वो जॉब से ना निकालते, लेकिन जो बादशाहों का बादशाह है, जो हमारे लिए बादशाही का जिसने बंदोबस्त किया हुआ है, जिसने हमें हर सजाओं से बचाने के लिए खुद अपने लिए सजाओं को ले लिया है, खुद वो संसार किया गया है, उसकी बादशाहत में जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को उसके लिए तैयार नहीं कर रहे। और इसी तरह मेरे अजीजों, जब हम यीशु मसीह में क्या करते हैं? मरते हैं। जिस तरह वो मुर्दों में से जलाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है ना, इसी तरह हम भी जब तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उस पानी में जाते हैं, अपनी जिस्मानी सारी इंसानियत को उस पानी में उतार देते हैं, और फिर हम उस रूहानी बदन के साथ बाहर आते हैं। वो हमारा बदन जिस्मानी जो था जल चुका था, अब हमारे रूहानी बदन है जो खुदा का मस्कन बन चुका है। तो इसमें ये बुराइयां नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि जो जिस्मानी है जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम भी खुदा की उस वक्त दुल्हन बन जाते हैं, इकरार कर लेते हैं। जिस तरह आप अपने निकाह के वक्त कहते हैं कि मैं जब तक जीऊंगी मैं इसी की होके रहूंगी, मैं जब तक जीऊंगा इसी का होके रहूंगा, और मैं मौत के सिवा हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। लेकिन मेरे अजीजों, यहां पर तो हम जिस्मानी तौर पर हमारा जो बदन है, क्योंकि मिट्टी खाक में चली जाएगी, लेकिन हम तो उसमें सोएंगे ना, हम तो मरेंगे भी नहीं, हम तो उस वक्त भी नहीं छूट सकते ना, क्योंकि हम उसकी बादशाहत में होंगे, रूबरू होंगे। तो क्यों ना हम जिस दूल्हे के साथ अपना आप दे चुके हैं, उसके खून के वसीला से हम खरीदे जा चुके हैं, तो एक ऐसी दुल्हन बने जिसके जिस्म पर न दाग हो न धब्बा हो, जो कि उसकी हजूरी में मकबूल ठहरे। क्योंकि हम भी अगर इन हुक्मों को तोड़ते हैं तो हमारी और बाप की भी तलाक हो जाती है, वो हमें छोड़ देता है, और जब वो हमें छोड़ देता है तो फिर हम वहां जाएंगे जहां पर रोना और दांतों का पीसना होगा। और इससे पहले कि मेरे असीसों हमारी जिंदगियों में वो दिन आए जब खुदा ने हमें हर तरह के गुनाहों से मुआफ किया है, तो हमें भी मुआफ करना है। क्योंकि पालूस रसूल जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ जो है जना करने वालों के हुक्म देते हैं। अगर आप रोमियो 13 बाब और 9 आयत में पढ़ें तो इंसान के खुदा के साथ जो तल्लुकात के बारे में जो है बड़ी खूबसूरती के साथ बताते हैं। और फिर रोमियो 7 में कहता है कि जनाकार खुदा की बादशाहत के वारिस ना होंगे। और फिर पहला क्रंथियों 6 बाब और उसकी 9 आयत में कहता है कि उसे जिस्म के जो काम बताए गए हैं उनसे वो क्या करे? अपने आप को पाक करे। और जब हम पाक करेंगे तो मेरे अजीजों, ये जो शादी है ये पाकीज़गी पर जोर देती है, और हमारा खुदा जो है उसने क्या किया है? वो पाक है। तो जब यीशु मसीह पाक है, उसकी आंख बदी को दे नहीं सकती, तो हमें भी इस रिश्ते को इस जमीनी सफर पर पाकीज़गी के साथ जो है रखना है। और जब हम पाकीज़गी के साथ रखेंगे, उसके इन 10 से कामों को क्या करेंगे? अमल करेंगे, तो मेरे अजीजों फिर क्या होगा? फिर हम उस बादशाहत में उसके हकदार होंगे। और अगर जो है हम जिस तरह अपनी जिस्मानी शादियों को बचाना चाहते हैं ना, कि हमारे भाई शर्मिंदा ना हो,
हमारे माँ बाप शर्मिंदा ना हो। तो आए, जिस दूल्हे के साथ आपकी शादी हो चुकी है उसके खिलाफ भी आप कोई गुनाह ना करें, ज़ना ना करें, हुक्म ना तोड़ें, खिलाफी ना करें। क्योंकि मेरे अजीजों, जब उसके साथ हमारी तलाक होगी तो ना तो हमें इस जहां में आराम मिलेगा और ना ही हमें उस बादशाहत में हम वारिस बनेंगे। सो हमें जब खुदा ने अपने बेटे और बेटियां बना लिया है तो हमें क्या करना है? उसके कामों को बिगाड़ना नहीं है, बल्कि उसके कामों के लिए हमें क्या करना है? आगे बढ़कर हमेशा उसकी हिकमत करनी है। क्योंकि मेरे अजीजों, जब भाई साबर ये गीत गा रहे थे और मुझे बड़ी बरकत मिल रही थी कि हम तेरी यहोवा करते हैं, हम सब तू ही सरबुलंद है पाक यहोवा। बेटे की मौत ने रास ठहराया और बड़े के खून से पाक ठहराया। सो आए, अगर हम पाक ठहर चुके हैं तो आए अपने दिलों को पाक करें, अपनी आंखों को, अपने हाथों को, क्योंकि ये सारा बदन उसका मस्कन है और उसके लिए ही पाकीज़गी के साथ इस ज़मीनी सफ़र को मुकम्मल करें। खुदा मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और हमें अपने बाप के, अपने दोस्त के, साथी के और अपने भाई के रिश्ते के साथ सिंसियर होकर चलना सिखाए, ताकि ये दरार जो उसने सलीब के वसीला से खत्म की है ये दोबारा कभी ना पड़े। सो खुदावंद मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।